ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से चल रहा है भगवान। और मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 23 मंत्र नंबर 1 से 2 तक। भोक्ता जीव और अभोक्ता ईश्वर एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि यत्र प्रदर्शया विषा पुरातना यत्र प्रकारो अभिनव प्रदर्शने। हमारे व्याख्यान की तारीफ क्या है कि हम प्राचीन विषय को नवीन ढंग से बताते हैं। यत्र प्रदर्शया विषया पुरातना, विषय तो पुरातन है, ब्रह्म वह तो बुढ़ा है। अब बुढ़ा आदमी महाराज जवानों को तो प्यारा होता नहीं। वे तो कहते हैं कि क्या यह बुढ़ा पीछे लग गया। लेकिन यत्र प्रकारो अभिनवो प्रदर्शने, इसमें नवीन क्या है कि इसमें प्रदर्शन की प्रक्रिया नहीं है। अब पहला मंत्र प्रारंभ करते हैं। द्वा सुपर्णा सजुया सखाया समानन वृक्षम परिसव जाते। पहली बात यह कही जा रही है कि वृक्ष समान है। समान माने एक है, वृक्ष माने शरीर। यह कहते हैं कि वृक्ष में से वृक्ष निकलता है, यह तो आप जानते हैं। कई बार पल्लव लगे, पत्ते लगे, कई बार फूल लगे, कई बार फल लगे, कई बार जड़ से काट दो लेकिन फिर उसमें से निकल आता है। इसको बोलते हैं वृक्ष। दो वृत्ते छेदन वृक्षते इति वृक्षम, वृत्ते वृत्तते इति वृक्ष। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, जब वैराग्य के शस्त्र से इसको काटोगे और अज्ञान और ज्ञान की आग से इसकी जड़ को जला दोगे, तब तो यह हमेशा के लिए मिटेगा। नहीं तो महाराज शाखा पर शाखा इससे निकलती आमेंगी। इसलिए इसका नाम वृक्ष है। शरीर को वृक्ष कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अरे बाबा चले थे ईश्वर को ढूंढने और तुम निरूपण करने लग गए वृक्ष का। बोले नहीं, देखो तुमको यह रहस्य की बात बताते हैं। शरीर वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम, यह दिमाग जो है यह ऊपर और हाथ पांव इंद्रियां ये सब अधोमुख। तो इसको कैसे बोलोगे कि ऊर्ध्व मूलम मध्य शाखम अश्वत्थम। कल रहेगा कि नहीं इसका ठिकाना नहीं है। वह नहीं है कि काल मिनिस्टर को छोड़ देता हो, कोई लिहाज नहीं करता कि अब ये राष्ट्रपति हो गए, मिनिस्टर हो गए, इनको छोड़ दो, राजा रईस को छोड़ दो, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर को छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दो, कि न यह काल किसी का लिहाज नहीं करता। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं उनकी भी कोई लिहाज नहीं करता। चट चुटकी बजाया और खा गया। तुम समझते हो कि सब मर गए और हम बचे रहेंगे। श्रीमद् भागवत में एक शब्द आया है, निर्हत्य पुत्रम पित्रम जिजीवसीति। एक आदमी का बेटा मर गया तो उसको लोग उठाकर ले गए शमशान में, अंत्येष्टि क्रिया करके आए। अब उसका जो बाप था उसकी दवा दारू शुरू हुई। तो भागवत में लिखा है, निर्हत्य पुत्रम पित्रम जिजीविषित। बेटे को तो ले गए शमशान, पहुँचाए, अंत्येष्टि क्रिया कराए, अब बाप को जिंदा रखना चाहते हैं। देखो ना संसार की लीला कि बेटे को फेंकाए, अब ये परदादा रहेंगे। बोले सब चले गए, हम रहेंगे तो ईश्वर को ढूंढने का स्थान कहाँ है? एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं। समानन वृक्षम परि सब जाते। यह कितने सौभाग्य की बात है। एक बार एक सज्जन प्रदेश गए, उनको कोई बताया था कि तुमको वहाँ वे सज्जन मिलेंगे, बड़े तुम्हारे मित्र हितैषी होंगे, वह तुम्हारा बड़ा भला करेंगे।
अब वे संयोगवश महाराज विदेश में जो गए तो उनको ख्याल आया था कि हम पता कहाँ लगावेंगे कि कहाँ मिलेंगे। तो पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उसी शहर में वे हैं जिसमें वे गए हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि मिलना तो बड़ा सुगम है। फिर पता लगाया कि शहर में हैं तो है कहाँ, तो मालूम हुआ कि इसी मोहल्ले में हैं। बोले अरे पास आ गए। और पता लगाया तो मालूम हुआ उसी होटल में हैं। अरे भाई, एक ही होटल में दोनों ठहरे हैं, अब मिलने में क्या देरी है। बोले कौन है भाई वो? तो बोले हम उत्तर प्रदेश के हैं, वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो बोले हम ब्राह्मण हैं, वे भी ब्राह्मण हैं। लो, अरे ब्राह्मण ही नहीं, हम जानते नहीं थे, वे तो बिल्कुल हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। क्या मज़ा आ गया। तो यह संसार वृक्ष है, यह संसार है, यह शहर है, यह होटल है, और वह जो हमारा परम प्रियतम ईश्वर है वह और हम दोनों एक ही होटल में नहीं, एक ही कमरे में रह रहे हैं। भला एक ही कमरे में नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल एक होकर रह रहे हैं। देखो न कितनी सुगम बात है। अब यह पहले का काट दिया, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। न खुदा था न बंदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। इल्लत अर्थात उपाधि से जुदा था। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। अब यह पहले का काट दिया, मुझको क्या ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। न खुदा था न बंदा था, मुझे मालूम न था। दोनों उपाधि से जुदा था, मुझे मालूम न था। किसको ढूंढते हो भाई, कहाँ रहता है? समानन वृक्षम, यह जो मान वाला वृक्ष है यह भी नहीं समझना कि वृक्ष कोई अमान है, बिल्कुल नपातुला है। 1.5-2 मन इसका वजन, 3.5 हाथ की लंबाई है, 150 वर्ष की उम्र है। देखो इस शरीर का तो मान है, वृक्ष तो मान है, और इसमें आत्मा और इसमें अमान रहता है। बोले भाई कैसे हैं दोनों? वृक्ष पर रहना बड़े खतरे का काम है, पता नहीं कब गिर जाएं। वह तो समझो हमारी क्या अवस्था है। भरतहरि का श्लोक है, वयम यभ्भो जाता चिर परिनिगता एव खलुते। जिससे हमारा जन्म हुआ बहुत दिन हुआ, वे तो मर गए, चले गए। समन ये संवृद्धा स्मरण पदवी तेजपि गमिता। जिनके साथ हम खेल कर बड़े हुए, अब उनकी याद आया करती है। इदानीमेते स्म प्रतिदिवस मास स्पन्ना गतातुल्यावस्था सिकतिल नदी तीर तरुभी। अब हमारी यह हालत है, अब गिरे अब गिरे। बोले क्या बात है कि जैसे नदी के किनारे कोई बालू का टीला हो और बालू के टीले पर पेड़ लगा हो, तो पता नहीं कब नदी 2 थपेड़ा लगावे और तट हट जाए और पेड़ गिर जाए। यही तो हमारी अवस्था है। इसी को शोभन पतनों बोलते हैं। यह पेड़ तो अब गिरा, कुछ पता ही नहीं है। रात को सोते हैं, सवेरे उठते ही नहीं हैं। कई लोगों के बारे में मालूम हुआ, हमारी माता जी, देखो कई लोग थे वहाँ वृंदावन में, दिन में 1 बजे सबको खिला पिलाकर भंडारा था। उड़िया बाबा जी महाराज का, उनकी भी मृत्यु की तिथि नहीं थी। सब लोग जब खा पी चुके, 1 बजे दिन में विश्राम करने के लिए सोई। 3 बजे वैसे ही हाथ उनका वैसे ही सिकतिल नदी तीर तरुवी। कब चले जाओगे पता नहीं, महात्मा लोग कहते हैं। वाह भगवान वाह। गत अश्वासे विश्वास का परवर्तते। भले मानुस, जब तुम्हारी सांस नाक से बाहर निकल जाती है तो वह फिर लौट कर आएगी, इसका तुम्हारे पास क्या ठेका है। विश्वास का परवर्तते। जब श्वास निकल गया तो बोले बाबा शरीर का तो कुछ भी ठीक नहीं और इसमें रहते हैं ईश्वर। तो बोले बस एक बात का आश्वासन है, क्या कि द्वा सुपूर्णा, लौकिक
व्याकरण में ऐसे बोलेंगे। दो सुपूर्णो सयुजो सखोयो सखायो। वैदिक व्याकरण की रीति से यह औ का आ हो गया है, इसलिए दौ का द्वा, सुपर्णों का सुपूर्णा, सयुजों का सयुजा और सखयों का सखाया। अरे ये सुपर्ण है माने इनके पास पंख बहुत अच्छे हैं, जब पेड़ गिरेगा तो ये उड़ जाएंगे। सुपर्णों कहने का अभिप्राय यह है कि देह के मरने से ये मरते नहीं हैं। जैसे पेड़ गिरने लगे तो चिड़िया उड़ जाए, वैसे यह तो महाराज चिड़िया उड़ गई, बल्ब फ्यूज हो गया, बस ऐसे ही मरना और कुछ नहीं है। बल्ब फ्यूज हो गया, कब फ्यूज होगा उसका पता है कुछ। चिड़िया कब उड़ गई फुर, द्वा सुपर्णा। तो दोनों इस शरीर में ही रहते हैं और जब शरीर छूटने लगता है तब उड़ जाते हैं। एक ही जाति के हैं दोनों। सपूर्ण कहने का सुपर्ण कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों इसी शरीर रूपी वृक्ष पर एक ही जाति के हैं। किस्म दोनों की एक ही है, दोनों वृक्ष के टूटने वाले नहीं हैं। सयुजा माने सारस की तरह जोड़ी है इनकी, एक साथ रहते हैं। जीव को छोड़कर ईश्वर नहीं रहता और ईश्वर को छोड़कर जीव नहीं रहता। एक महात्मा का वचन है, उसने ईश्वर से कहा, त्वाम विना निस्वरूपो हम, तुम्हारे बिना तो मेरी कोई सत्ता ही नहीं है, और माम बिना त्वम कथम स्थित है, और मेरे बिना तुम रहोगे कैसे। तुमको कौन जानेगा कि है, तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम नहीं। अनंत के बिना परिच्छिन्न नहीं और परिच्छिन्न के बिना अनंत की सत्ता सिद्ध नहीं होती। वाह भगवान वाह। कैसे रहोगे मेरे बिना। तो सयुजा, जीव में ईश्वर और ईश्वर में जीव। देखो, जब एक तो यह वृक्ष है और वृक्ष में एक घोंसला है, उसको हृदय बोलते हैं, वह नीड है, और उसमें जीव और ईश्वर दोनों रहते हैं। कैसे रहते हैं जीव और ईश्वर दोनों। जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे, जैसे मित्र रहते हैं ऐसे कि नहीं। जीव की खोली ओढ़कर ईश्वर रहता है। जीव शरीर है और ईश्वर शरीरी है। जीव नियम में है और ईश्वर नियंता है। जीव व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। जीव जेवर है और ईश्वर सोना है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।